अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज का कलाम परमेश्वर तेरे लोगों को छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत देगा? जो आमीन बोल रहे हैं वो बरकत लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह से। बोलो हालेलुया। यहाँ पर कोई ऐसे सुनो ध्यान से, आपको विश्वास करना है। कोई यहाँ पर पीछे भी अनीता बैठी है, कोई आगे कोई पीछे। अनीता, जो भी अनीता है हाथ उठा लो। हाँ, हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूँ कि अनीता है कोई भी, अनीता देवी, अपने हाथों को उठाओ और खड़ी हो जाओ। अनीता जो भी है, मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि मैं अनीता, जितनी भी अनीता है, करे कि एक बड़ा चमत्कार आप अपने घर में देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आप चमत्कार को महसूस करोगे, आप आशीष को देखोगे। फिर कह रहा हूं कि जिसका नाम अनीता देवी है, परमेश्वर का आत्मा अनीता है, आप अपने घर में अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखने वाले हो इस हफ्ते में। करे कि ये महीना आपके लिए आशीष का कारण होगा। हाँ, ऐसे कोई मैं देख रहा हूँ। रामलाल, कौन है रामलाल? हाथ उठाओ। रामलाल, कौन है रामलाल? रामलाल, हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ कोई रामलाल। ऐसे अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। जिसके घर में कोई रामलाल है हाथों को उठाऊं। और इसी समय प्रभु इन सब को आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनके नाम में अनीता, रामलाल, आपके घर में कोई कोर्ट केस है, आप जीतने वाले हो। आपका जो काम अड़ा हुआ है, कह रहे कि ओनली फॉर 21 डेज के अंदर कोई खुशखबरी मिलने वाली है आपको यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें और बैठ जाएं सब। पवित्र आत्मा जी तो छू अपने लोगों को, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे वचन, जल्दी से निकालेंगे हम लोग। पहला पतरस 5:6। जो लोग मेरे साथ हैं बोलो हालेलुया। जो लोग आत्मिक हैं बोलो बोलो हालेलुया। जो शारीरिक लोग हैं वो बोलो हालेलुया। जो आत्मिक लोग हैं वो बोलो हालेलुया। आप शारीरिक नहीं है, अब आप आत्मिक हो गए, स्पिरिचुअल लोग हो गए, स्पिरिचुअल। पहला पतरस 5:6। हाँ, जल्दी से निकालें, परमेश्वर का आत्मा छुए। देखो आज का हमारा टॉपिक है, कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे हालात खराब हैं, कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, और आप ऐसा सोचते हैं कि शायद कि मेरे खराब हालातों में कोई मेरी मदद नहीं करने वाला। जब इंसान ऐसा सोचता है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। देखो स्क्रीन पर लिखा, आज का टॉपिक है खराब परिस्थितियों को कैसे बदलें। सारे बोले हालेलुया। कह रहे कि अगर आज आप सोच रहे हैं कि शायद मेरी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, मैं फिर उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, आज आपकी बैड परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन हो सकता है कह रहा कि आज आपकी नौकरी चली गई हो सकता है कह रहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तू मां नहीं बन सकती। हो सकता है कह रहा कि आप निराशा में हो सकता है कि आप कह रहा कि परेशान हो। लेकिन याद रखना, जब एक परिस्थिति किसी व्यक्ति की खराब होती है तो शैतान दूसरी परिस्थितियां भी लेकर आता है कि उस समय में शैतान देखना चाहता है कि ये मुंह से क्या बोलेंगे। अगर आज आपकी परिस्थितियां किसी न किसी तरीके से खराब हो रही हैं, मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर आज आप अपने मुंह के शब्दों को कह रहे कि आप सही करें तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अगर अब तक बैड सिचुएशन है आपके बिजनेस अब तक नहीं सुधरा, अगर आपके बिजनेस को आप देखते हैं बैड सिचुएशन है, आप अपने बैंक को देख रहे हैं हालात खराब है, आप अपनी हड्डियों नासों मांसपेशियों को, अपने बच्चों के स्टडी को देख रहे हैं हालात खराब है उनके, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज के बाद भविष्यवाणी है ये, कह रहा है ओनली फॉर 21 डेज के अंदर मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत उतरेगा आपके घर पर, एक एंजल आएगा। और आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप चर्च के बाहर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी में एक स्वर्गदूत बैठेगा और आपको गोद में लेकर जाएगा। 21 दिन के अंदर आपके हालात बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात बदलेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं बदल जाऊंगा। अपने पड़ोसी को पूछो सुधर गया कि नहीं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि ना सुधरेंगे ना सुधरने देंगे। कुछ लोग ऐसे चर्च में आते हैं, बोलते हैं ना सुधरेंगे ना सुधरने देंगे, लेकिन अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो आपके हालात कह रहे कि ऊपर वाला भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आप हालात कह रहा बदलवाना चाहते हैं तो लेकिन यहाँ पर हाथ उठाकर कहना पड़ेगा परमेश्वर मैं सुधरने के लिए चर्च में आया हूँ। सुधरने के लिए आया हूँ कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा।
जब आप सुधरने के लिए आए हैं तो आज परमेश्वर आपके घर में एक सुधार जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में, बैंक में सुबह उठोगे एक सुधार मिलेगा। चर्च तैयार हो के नहीं? देखो करे खराब परिस्थितियां, खराब करे हालातों में करे कैसे उसको बदलें। अगर आप जोर लगा रहे हैं, इंसान अपनी ताकत से अपने बैंक बैलेंस को नहीं बदल सकता, अपनी हार्ट की रिपोर्ट नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दो काम करने हैं। स्क्रीन पर देखो दो काम कौन से करने हैं। कह रहा है पहला, कह रहा है कि जब आप मुंह से सही अंगीकार करते हैं, कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को चेंज करें, जो आप बोलते हैं उसको चेंज करो। दूसरा कह रहा जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, कह रहा मांगने के बाद भरोसा रखना है। बोलो हालेलुया। मांगने के बाद क्या रखना है? भरोसा रखना है। सिचुएशन बदल जाएगी। मैं कह रहा हूं मांगने के बाद भरोसा नहीं रखते लोग मांगते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। एक बार एक बुढ़िया दिल्ली जा रही थी, उसका लड़का उसको चंडीगढ़ से बस में बिठा कर गया और टिकट दिला कर गया और बोल कर गया कि ये दिल्ली जा रही है। और जैसे ही जब वो बस दिल्ली जा रही थी तो जैसे ही डेरा बसी आया, उस औरत ने, आपको पता है बुढ़िया जो होती है वो बार बार पूछती हैं और बार बार करती है वो। और इसी समय वो कह रही थी, बुढ़िया कह रही भाई दिल्ली आ गया क्या? वो जोन से स्टॉपेज पे बस रुकती, बोलती दिल्ली आ गया क्या? उसने कहा रे भरोसा करके बैठ, जब दिल्ली आएगा बता दूंगा तेरे को ताई। और थोड़ी देर में करे करनाल बस रुकी, करी दिल्ली आ गया क्या? अंबाला रुकी, दिल्ली आ गया क्या? कुरुक्षेत्र रुकी, दिल्ली आ गया क्या? करनाल रुकी, दिल्ली आ गया क्या? पानीपत रुकी, करी दिल्ली आ गया क्या? अरे इतना तंग हो गया, कंडक्टर ने सिट्टी मारी, कह रहा दिल्ली आए ना आए पर तू पहले नीचे उतर जा। कह रहा तूने दुखी कर लिया मेरे को, दिल्ली आएगी नहीं। कह रहा मेरे पे भरोसा नहीं, मैं कंडक्टर हूँ। कह रही ना मुझे क्या पता तू गलत ले जाए। कह रहा ऐसे लोग, कह रहा कभी भी अपनी हालात को नहीं बदलवाते। हालेलुया। कह रहा इसलिए जितने यीशु मसीह की नाव में बैठे हैं, विश्वास करके बैठना, आज आपके हालात बदलने वाले हैं। अच्छा आमीन बोलने वाले बदलवा रहे हैं। हालेलुया बोलने वाले बदलवा रहे हैं। जितने इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं उनको 1 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं लगा। आज नहीं लगा ना, नहीं लगा ना। मैं कह रहा हूं आपके हालात बदलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालात बदलेंगे। सिचुएशन बदलती नहीं है, उसको बदलवाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, सिचुएशन बदलती नहीं, बदलवाना पड़ता है। कार का जब टायर खराब हो जाए उसको बदलवाना पड़ता है। बदलवाना पड़ता है कि नहीं? जब कार का रिम टूट जाए तो उसको बदलवाना पड़ता है। कुछ लोग तो चाहते हैं कि पत्नी भी बदल जाए, लेकिन नहीं। कह रहे कि आप समझना है, कह रहे कि अगर आप हालात बदलवाना चाहते हैं तो आज रात आपको हाथ उठाना और कहना परमेश्वर मुझे भरोसा है तेरे ऊपर। बोलो परमेश्वर मुझे भरोसा है तेरे ऊपर, तू मेरे हालात आज रात से जरूर सुधारेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यूएसए में लोग खड़े हैं और इसी समय मैं यूएसए के लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, अपने हाथ को उठा लो। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इन सब के लिए कि पवित्र आत्मा जी इनको छू और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके घरों में, इनके परिवार में आज से बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर गुड न्यूज मिलने पाए। सुनो एक प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए, जिस मैं देख रहा हूं किसी का बच्चा, किसी की बेटे के लिए तंग है और परेशान है, कोई नशा करता है। मैं कह रहा हूं कि या फिर कोई शादी नहीं हुआ, गुड न्यूज मिलेगा आपको इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई जॉब के लिए परमेश्वर आपके काम खोल रहा है। और प्रॉफिट प्रिया इनकी तरफ हाथ करना और मेरी स्क्रीन की तरफ हाथ कर, स्क्रीन की तरफ हाथ कर। और मैं समस्या को खोलता हूं तेरे ऊपर, स्क्रीन की तरफ हाथ कर, स्क्रीन की तरफ। प्रॉफिट प्रिया इधर हाथ कर, स्क्रीन की तरफ इधर हाथ कर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आवाज सुन नहीं रहा जी हाँ, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा। अब आवाज आएगा। अब आवाज आ रहा है जी। स्क्रीन की तरफ हाथ कर बेटे, स्क्रीन की तरफ। हाँ। और इसी समय परमेश्वर मैं समस्या को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब ये इन लोगों के ऊपर हाथ रखे, परमेश्वर मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और प्रिया तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, आज से तू प्रार्थना करेगी जिसके लिए कैंसर के मरीज चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि बड़े बड़े पथरियां रसोलियां गायब होंगी, लोगों के अकाउंट्स में मिरेकल मनी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय इनके सिर पर हाथ रख दे, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ सुनो, प्रचार का टाइम है, ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ आपको सुनना है। कह रहा जो लोग हालात बदलवाना चाहते हैं स्क्रीन पर देखें, पहला पतरस 5:6। जल्दी जल्दी देखो किन लोगों के हालात बदलेंगे आज, स्क्रीन पर देखो। हाँ इसीलिए परमेश्वर के बलवंत, क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ।
किसके हालात बदलेंगे? कह रहे हैं जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहेगा, आज्ञाकारिता के साथ। अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके हालात बदलना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा उन लोगों की परिस्थितियां बदलना चाहता है जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। उनके हालात आज रात से बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब आप कह रहे हैं कि अपने माँ बाप की बात को मानते हैं, कह रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं। जब आप अपने टीचर की बात मानते हैं तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि कभी एक दूसरे से अपने बड़ों का आदर नहीं करते, कह रहे हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक बार किसी के 7 लाख रुपए देने थे और उसने कहा, कह रहा कि मैं तेरे को मार डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और मैं उसी समय घबरा गया जब मैं प्रभु में नया आया, क्योंकि एजेंट मेरे पैसे लेकर भाग गया था। मैंने भी एक काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हालात खराब थे, लेकिन विश्वास किया मैंने उस समय में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आज अगर कर्जे में है, कोई बीमारी में है, समस्या में, याद रखना कह रहे हैं कर्जा डालने वाले से बड़ा है कोई, कर्जा उतारने वाला बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आपके पास कोई ऐसी स्पिरिट काम कर रही है जो आज आपके हालात बदलेगी। लेकिन उस समय में मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस वचन को पढ़ा और वचन में लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। मैं कह रहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाला हुआ था, लेकिन उस समय में 7 लाख रुपए का कर्जा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, नहीं उतर रहा था। लेकिन उस समय उस व्यक्ति को पता था मैं किस घर में रहता हूं, और उस समय वो वहां पर मुझे कह रहा था मैं पुलिस लेकर आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेके और मैंने कहा परमेश्वर मैं तो तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि वो व्यक्ति कह रहे, सारी बात नहीं बताऊंगा, गायब हो गया वो व्यक्ति, पता नहीं लगा कहां चला गया। परमेश्वर ने मेरी सुरक्षा किया। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार पर चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा अनुग्रह करता है। मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने फाजिलका के अंदर मैंने रजिस्ट्री करानी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी थोड़े दिन की पहले की बात बता रहा हूं। तो उस समय में वो फाजिलका वाला कह रहा था कि मुझे पैसे दे दो, 60 लाख रुपए दे दो। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं लोन ले रहा था इसे बैंक से, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। और उस समय में मैंने क्या प्रार्थना किया, घुटने टेक के मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहता हूं। परमेश्वर अगर मैं आपको बता रहा हूं, वीरवार के दिन एक बार मैं प्रचार कर रहा था और उसी समय प्रचार करते करते मैं इतनी टेंशन में था, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन मैं प्रचार कर रहा था, मायूसी से कर रहा था, इतना अच्छा प्रचार नहीं कर रहा था मैं। लेकिन मैं देख रहा था मुझे उसके पैसे देने, मेरे दिमाग में बार बार आई जा रहा था कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो मुझे तंग करेगा, लेकिन वो मुझे बोलेगा। और उसी समय मैं देख रहा था कि 2 स्वर्गदूत मेरे पीछे घूमने लगे प्रचार के बीच में। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखें ऐसे करके देखा, मैंने कहा लगता है स्वर्गदूत आ गए यहाँ पर। और उसके 5 मिनट के बाद क्या हुआ, 5 मिनट के बाद मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहता हूँ। मैंने घुटने टेके रात को और जाकर, और सुबह उस बंदे का फोन आया, कहता ना उसको कह दो मैंने नहीं लेने पैसे। मैंने कहा क्यों नहीं लेने? कह रहे 31 मार्च आ गया, 31 मार्च के बाद रजिस्ट्री कराएंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं आज आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन आप कह रहे घुटने टेकना नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ कभी नहीं आती। लेकिन याद रखना जो लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहे याद रखना जब आप घुटने टेकते हैं तब स्वर्गदूत नहीं खुद यीशु मसीह प्रार्थना करने वालों के ऊपर अपना हाथ रखकर ऐसे खड़ा होता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये बात है, बाइबल में लिखा कह रहा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अगर आप कर्जे में हो, बीमारियों में हो, समस्या में हो, कह रहा कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन उस समय पतरस कह रहा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अगर आज आप कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे हाथ के नीचे आना चाहता हूं, परमेश्वर कहेगा चल साइड पे हो। लेकिन अगर आप घुटने टेक कर बैठ जाएंगे, सड़क पर क्यों ना घूम रहे हो, अगर आप टेंशन में हो, पीजीआई के बाहर हो, अगर आप कहीं ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, मैं कह रहा हूं वहीं घुटने टेक कर बैठ जाना। अगर कोई समस्या हो रही हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा, कह रहा कि आज तू बलवंत हाथ के नीचे आ गया, आज तेरा उद्धार हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो समस्याएं जाती हैं, परमेश्वर बोलता कह रहा है लेकिन दीनता के साथ, नम्रता के साथ कह रहा है कि और राइट टाइम आने पर, हाँ देखो आगे क्या लिखा, जिससे मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपने पड़ोसी को बोलो राइट टाइम आएगा तेरा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब है कि वो राइट टाइम पर कह रहा है आज आपके जीवन में काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में।
इसलिए पतरस बता रहा था, कह रहा इस वचन से, कह रहा राइट टाइम आने पर, याकूब जो है उसको पता था, कह रहा कि राइट टाइम आने पर परमेश्वर हालात बदलता है, पहले नहीं बदलता। याकूब के घर में प्रॉब्लम हो गया। याकूब अपने मामा लोबान के यहाँ पर रहता था, उसकी पत्नी उसके बच्चे वहां पर काम करते और वो खुद काम करता था, और उसके मामा ने उसके साथ धोखा कर लिया। वो गरीबी में, अकेलेपन में, उसके हालात बद से बदतर होते चले गए। लेकिन उसके विचारों में आ रहा था, जब उस किसी ने 3 लाख रुपया किसी का देना होता है, विचार आ रहे होते हैं कि पता नहीं अब मैं चोरी कर लूं या डाका मार लूं। यहां पर वो प्रॉब्लम्स में था, लेकिन उसने फैसला लिया। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने हालातों में, मैं अपने बैड सिचुएशन में कोई चोरी नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग बैड सिचुएशन के अंदर एक पाप कर बैठते हैं, लेकिन जो लोग बैड सिचुएशन में कह रहे हैं कि एक पाप गलती से कर देते हैं, याद रखना, कह रहे कुछ लोग बोलते नहीं हालात सुधरने नहीं वाले, चल आन दे बोतल, आन दे मुर्गा, आन दे ये करें वो करें। मैं कह रहा हूं कि आज गुलछर्रे उड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, करे जिंदगी में कुछ नहीं रखा। लोग ऐसा सोचते हैं हालात बदलने वाले नहीं है, लेकिन वो लोग फिर पाप पर पाप करते हैं। अगर आज आप अपने हालातों में आज एक फैसला ले याकूब की तरह, याकूब ने कहा कि नहीं, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, जिससे मैं मांगता हूं, उस पर भरोसा भी रखता हूं, वो मेरे हालात बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसके विचारों में आ रहा था कि अपने मामा की भेड़ बकरियां लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहां से भाग जा, चोरी कर भाग जा। लेकिन उसने अपने विचारों को कंट्रोल किया। उसने कहा नहीं, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं अपने माँ बाप की शिक्षा को लेकर आया हूं कि मसीह लोग चोरी नहीं करते। मसीह लोग कह रहे कि अगर हालात खराब हो जाएं तो घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने शरण मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि अगर आज आपकी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, मैं कह रहा हूं हालात सुधरेंगे नहीं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आना पड़ेगा। याकूब घुटने टेक कर बैठ गया, और परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में उसको कहा, कह रहा उसके 31 के 11-12 में बोलता है, कह रहा कि वहां पर लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे, क्लियर कहा, बोलता है याकूब को उसको बोला, कह रहा कि तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा है। और उसके बारे में लिखा, कह रहा कि उसने कहा आंखें उठाकर देख, कह रहा जिन, कह रहा लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, कह रहा कुछ लाबान ने जो कुछ तेरे साथ किया है, कह रहा मैंने देखा है। याद रखना, अगर आपने भलाई पर भलाई की है, लेकिन आपके पड़ोसियों ने फिर आपकी बुराई की है, हो सकता है कह रहा कि आज आपके साथ कह रहा किसी ने बुराई कर दी हो, लेकिन भरोसा रखना, परमेश्वर कह रहा अगर तेरी सास ने, तेरी बहू ने, तेरी माँ ने, तेरे रिश्तेदारों ने, चाचे ने, नाने ने, फूफे ने, मामे ने, काके ने, कह रहा किसी ने भी आपके साथ बुरा किया हो, अगर धोखा दिया, आपके पार्टनर ने भी, लाइफ पार्टनर ने भी आपको धोखा दे दिया हो, परमेश्वर की आवाज आज आपके कानों में आएगी, मैंने देखा है, मैंने देखा है, तेरे दुख को मैंने देखा है। अगर आपके हालात बदल नहीं रहे, याद रखना, जब आप परमेश्वर के सामने फैसला लेते हैं कि परमेश्वर चाहे हालात बदले ना बदले, लेकिन परमेश्वर मैं इन परिस्थितियों में एक पाप और नहीं करूंगा, मैं आज सुधरने का फैसला ले रहा हूं, भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर तो मेरी लाइफ में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं कि वो दिन, कह रहा याकूब की तरक्की का दिन हुआ। उस दिन से याकूब को परमेश्वर बढ़ाता चला गया। आज ऐसे लोग अपनी लाइफ में बढ़ते हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं और उसके बलवंत हाथ के नीचे रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। किसके नीचे? जब किसी के ऊपर कर्जा होता है, सीधा मामे को फोन लगाता, मामा कहां पर है तू? अमेरिका में है, थोड़े से 5,000 भेज दे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कह रहा घुटने टेक कर प्रार्थना करे। जिसके घर में शादी में कमी हो जाती है, वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं जाता, पहले वो सबसे पहले अपने दोस्तों को फोन करता है। मैं कह रहा हूं दोस्त को बाद में फोन करना, पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। मैं कह रहा हूं राइट टाइम आने वाला आपका यीशु मसीह के नाम में, राइट टाइम आने वाला, राइट टाइम। अगर अब तक नहीं आया, मैं कह रहा हूं राइट टाइम आएगा, लेकिन राइट टाइम उस व्यक्ति का जब तक नहीं आता, जब तक वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं आएगा। यहां पर लिखा क्लियर, राइट टाइम लेने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी हालात, आपकी सिचुएशन कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, मैं गारंटी दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर, ये भविष्यवाणी है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके हालात सुधरते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करते हैं कि नहीं? देखो इसमें लिखा, पहला पतरस 5:6 में कह रहा है, लास्ट लाइन में लिखा, कह रहा है कि राइट टाइम आने पर, कह रहा है उसका उचित समय आने पर मैं उसके हालात बदलूंगा। एक बहन थी और वो चर्च में आती थी, एक माँ थी, वो चर्च में आती, विश्वासन थी, और उसी समय परमेश्वर को बोलती कि परमेश्वर मेरे बच्चे को सुधार। पहले वो ये प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चे को सुधार, ये नशा करता है, स्मैक खाता है, ये करता है, वो करता है, चोरियां करता है, डकैती करता है, परमेश्वर मेरे बच्चे को सुधार। और परमेश्वर ने क्या किया? थोड़े दिन के अंदर उसका बच्चा जेल में चला गया। और जब जेल में चला गया, इतनी गुस्से में आ गई और वो बोलती है अपने परमेश्वर को, बोलती है यीशु मसीह ये क्या कर दिया तूने, जेल में डाल दिया इसको, कहीं बाहर निकाल। और परमेश्वर ने कहा अभी तेरा राइट टाइम नहीं आया,
लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो अभी आज ही बाहर निकाल। और कैसे प्रार्थना कर रही थी, अगर तूने बाहर नहीं निकाला मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगी। दूसरे दिन फिर कह रही, अगर तूने बाहर नहीं निकाला जा मैं प्रार्थना करनी छोड़ दूंगी। कह रही अगर तूने बाहर नहीं निकाला मैं चर्च आना छोड़ दूंगी। चौथे दिन कह रही कि अगर तूने बाहर नहीं निकाला मैं दान दशवां देना छोड़ दूंगी, मैं तेरे चर्च आना जाना छोड़ दूंगी, जा मैं नहीं आऊंगी। और मैं जा रही, मैं चली कर रही थी, मैं चली। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, अरे यार ये भक्त नहीं बेचारी दोबारा नहीं आएगी चर्च में, चल इसकी सुन ही लेते हैं। उसने कहा कि बेटे विश्वास कर, ठीक है। और उसी समय क्या हो गया कि अगले दिन उस लड़के की जमानत होगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये ताड़ी बजाने की खुशी की बात नहीं है, पूरी बात सुनो। और उसके बाद जैसे ही वो लड़का जेल से बाहर निकला तो बहुत सारे गुंडों ने, जो उसके दुश्मन थे, उन्होंने उसको गोली मार दी और वो लड़का मर गया। और उसकी माँ फिर गई यीशु मसीह के पास और वो बोलती है, तूने ये क्या कर दिया मेरे लड़के के साथ, इससे अच्छा तो जेल में ठीक था। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे कहा था अभी राइट टाइम नहीं आया। आज भी मैं कह रहा हूं, ये अभी मेरी डांट आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन याद रखना आपके अंदर कह के आज सफाई हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय मसीह लोग चर्च जाते तो हैं, लेकिन इस तरीके की प्रार्थना करते हैं, जो लोग जल्दबाजी की प्रार्थना करते हैं उनके घर में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। आज भी उनके काम बिगड़े हुए हैं, आज भी उनके काम बने नहीं है। नहीं नहीं परमेश्वर मेरा काम कर, अभी कर, अभी कर, मुझे कार अभी चाहिए, मुझे घर अभी चाहिए, मुझे बच्चा भी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है, मैं राइट टाइम आने पर तुम्हारी परिस्थितियां बदलूंगा यीशु मसीह के नाम में। राइट टाइम का इंतजार करो। बहुत सारे लोग राइट टाइम का इंतजार नहीं करते। अगर आप राइट टाइम का इंतजार करें, बाइबल में लिखा धीरज रखने वाले को स्वर्ग की आशीष मिलती। गलातियों 5:21 में लिखा, धीरज रखने वाले लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे, स्वर्ग से आशीष पाएंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है। लोग पेशेंस नहीं रख पाते, धीरज नहीं रख पाते। बच्चे बोलते हैं, माँ अगर तू चॉकलेट नहीं दिलाएगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लोग बोलते हैं, आज बोलते हैं, भगवान को भी वैसे ही बोलते हैं कि भगवान अगर तू मुझे ये नहीं देगा जा मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन वो भगवान है, याद रखना। हालेलुया। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। और वो कह रहा है कि राइट टाइम, कह रहा है कि अगर तुम राइट टाइम पर सुबह उठते हो, कह रहा है राइट टाइम तुम्हारा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। राइट टाइम पर हर संडे चर्च आते हो, कह रहा है एक राइट टाइम तो तुम्हारा भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। राइट टाइम पर बाइबल खोलते हो, कह रहा है कि एक सुधार तो आज रात आमीन बोलने वाले देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं राइट टाइम आएगा नहीं, आपको लेकर आना पड़ेगा। रूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, रूत एक लेडीज थी और जब उसकी शादी हुआ उसका पति मर गया। मैं कह रहा हूं कि उसके हालात बद से बदतर हो गए और उन्होंने गरीबी का सामना किया। लेकिन उसके अंदर ऐसे विचार आ रहे थे कि चल दूसरे आदमी से शादी कर ले। लेकिन उसने भरोसा रखा और उसके दिमाग में भी ऐसा हो सकता था कि वो करे कि मूर्ति पूजा देश से आई थी और उसने परमेश्वर के, इजराइल के परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया था आपकी तरह। और उसने उस समय में जब उसका पति मर गया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि जी जब मैं प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, मेरी टांग टूट गई, मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा पति मर गया। लेकिन इस औरत के साथ क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि जब ये प्रभु में आई और उसके बाद थोड़े दिन के बाद इसका पति मर गया, और लेकिन इसने उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसने कहा कि नहीं, कह रहे कि मैं जानती हूं मेरा राइट टाइम, कह रहे कि मैं जानती हूं कि मेरा राइट टाइम परमेश्वर चेंज कर सकता है। एक औरत की कहानी बता रहा हूं कि उसने, जब वो प्रभु को नहीं जानती थी, उसने शादी किया और उसके बेटे की डेथ हो गई। और उसके बाद फिर एक औरत, उसने दूसरी शादी किया, वो भी मर गया। और उसके बाद तीसरी शादी किया, वो भी मर गया। ये शराप है, दादा परदादों से चले आ रहे हैं। और उसी समय बोल रही थी, कह रही कि ये तो मेरे 3 पति मर गए, अब मैं क्या करूं? क्योंकि तुझे परमेश्वर के सामने घुटने टेकने थे। राइट टाइम तब आता है, परिस्थितियां तब बदलती हैं। अगर आपको लग रहा है कि बार बार पथरी हो रही है, बार बार रसोली हो रही है, बार बार कैंसर हो रहा है, बार बार नुकसान पर नुकसान हो रहा है, आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जाओ। और वो औरत ने ये फैसला नहीं लिया, लेकिन 3 शादियां कर ली, बिना प्रार्थना करे 3 शादियां कर ली। और उसके बाद तीनों पति मर गए। लेकिन उसके बाद उसकी ननद हमारे चर्च में आई और उसने कहा कि 40 साल की उम्र में सब लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मैं तो आज करे कि मैंने भरोसा रखा है परमेश्वर पर। करे कि मुझे पता है, करे ये तो होना ही था, लेकिन अब से करे मेरे घराने में करे अब कोई मौत नहीं होगी, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर के पास आ गई हूँ यीशु मसीह के नाम में। उसने भरोसा रखा। आज रूत का पति मर गया, लेकिन रूत अकेली भाग सकती थी, धोखा दे सकती थी परमेश्वर को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने
बैड सिचुएशन के अंदर, खराब परिस्थितियों में औरतें क्या करती हैं, यही कर सकती थी, लेकिन वो दूसरे से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी सांस को धोखा नहीं दिया, अपने विचारों को धोखा नहीं दिया। उसने कहा जब तक आसमान का खुदा मेरा राइट टाइम ना लेकर आए तब तक मैं शादी नहीं करने वाली। मैं कह रहा हूं ऐसा फैसला उसने अपने अंदर लिया कि जब तक राइट टाइम ना आएगा, परमेश्वर मुझे नहीं कहेगा, तब तक नहीं करूंगी। आजकल लड़कियां मम्मी को बोलती है मम्मी ये लड़का पसंद है, फोटो में अच्छा लग रहा, चल ठीक है, फोटो तो खिंचवा ली तूने, और बाद में देखा अब काला था बिल्कुल फोटो में, और बाद में देखा अब क्या, फोटो में गोरा था, बाद में पता लगा फेसबुक देखकर शादी की थी, तलाक हो गया, और बाद में बोलते हैं मम्मी ये क्या हो गया, राइट टाइम नहीं ले आया। मैं कह रहा हूं कि आज जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपके हालात बदलना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन बदलवाने वाला चाहिए। आपकी परिस्थितियां भागना चाहती हैं आपको छोड़कर, आपके कर्जे, आपकी बीमारियां आपको छोड़कर भागना चाहती हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह यहां आया हुआ है, यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको हालात बदलवाने हैं। रूत ने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं जिस परमेश्वर के मैंने पल्ला पकड़ लिया है, कह रहे कि अब मैं वापस पलट कर नहीं देखूंगी। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको आशीष दिया। अगले साल परमेश्वर ने उसको बेस्ट हस्बैंड दिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज चमत्कार कर रहा है जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरे हालात बदले, लेकिन हालात उन लोगों के कभी नहीं बदलते जो लोग प्रार्थना नहीं करते। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे हालात बदल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी खराब परिस्थितियां चेंज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है नीति वचन 6:2 में लिखा, करें जो करें मुंह से। हम पढ़ते हैं इसको, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। हाँ शाबाश, पढ़ेंगे। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ। और अपने ही मुंह की बातें से पकड़ा गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने ही मुंह के कारण पकड़ा गया। कह रहा है कि हालात बिगड़े हुए थे नाओमी ने फैसला लिया कि मैं एक ऐसे देश में जाऊंगी, अकाल पड़ गया है मेरे घर में, मेरे देश में अकाल पड़ गया, मैं ऐसे देश के अंदर जाऊंगी कि जहां पर हम बहुत कुछ खाएंगे और पिएंगे और अपने पति के साथ, बच्चों के साथ आनंद मनाएंगे, और हमारे शायद दुख हालात बदल जाएंगे। लेकिन लोग इंसानों से हालात बदलवाना चाहते हैं। कोई प्लेस आपका हालात नहीं बदलता। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपके हाथ जब आप उठा रहे हैं, आपके हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास, आपका हालात बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर इस औरत ने, नाओमी नाम की औरत मोआब देश के अंदर गई अपने पति के, अपने बच्चों के हालात बदलने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहां पर जैसे इसने पैर रखा और इसका पति भी मर गया, इसके दोनों बच्चे भी मर गए, और बिल्कुल इसका घराना जब खत्म हो गया, और उसी समय रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी परमेश्वर के सामने। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं, कह रहे कि इस समय मेरे हालात बदल जाएं परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग दर दर भाग रहे हैं अपने हालात बदलने के लिए, लेकिन परमेश्वर उन हालातों को ऐसे नहीं बदलता। बोलता है अगर बदलवाने हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कह रहा है, और वो कह रहा है कि राइट टाइम आने पर, राइट टाइम, बलवंत हाथ कौन सा है, कह रहा बलवंत हाथ, कह रहा आज्ञाकारिता वाले हाथ के नीचे आ जाओ। परमेश्वर के बलवंत हाथ वो, कह रहा कि जब आप परमेश्वर की कही हुई बातों को मानते हैं, कह रहा आज्ञाकारी बनते हैं, नम्रता को दिखाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जैसे एलिया के ऊपर, कह रहा जब उसने घुटने टेके, परमेश्वर का हाथ बादलों से उसके ऊपर आया यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर चाहे हालात सुधरे ना सुधरे, बीमारी जाए ना जाए, कर्जा जाए ना जाए, हालात कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं पाप का सहारा नहीं लूंगा, मैं पवित्रताई से चलूंगा, मैं परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेकूंगा, मैं तेरे से हेल्प मांगूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का बलवंत हाथ आपको आने वाला, आपके ऊपर आने वाला है, आपको घेरने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं बलवंत हाथ जब आता है, खाली हाथ नहीं आता। आज वो कुछ आपके लिए एक टेस्ट मनी लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत आज रात आपका पीछा करेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको हाथ उठाना और बोलना है कि परमेश्वर मैं आज से अपने मुंह के शब्दों को चेंज करूंगा, मैं प्रार्थना में मांगने के बाद भरोसा रखूंगा। कितने लोग भरोसा रखेंगे आज से? मैं कह रहा हूं अगर आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि हालात बदलते नहीं है, बदलवाने पड़ते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक मोटे से आदमी को बुलाना चाहता हूं जो बहुत मोटा हो। हाँ सामने आए। बहुत मोटा कोई नहीं है इधर? हाँ मैं देख रहा हूँ। अब इसी से मोटा आदमी आओ, कोई मोटा, अपने आप को देखो यार मोटे नहीं हो तुम। कोई अपने आप को कहता नहीं मोटा हूं मैं। हाँ सरदार जी आ जाओ, आ जा, शाबाश शाबाश। मोटा सा आदमी आ जाए और देखो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, और एक पतला सा लड़का आ जाओ। हाँ पतला सा लड़का आ जाओ। तू लड़का है? आ जा दौड़ के। वो आगे लड़का वो आएगा, वो टी शर्ट वाला, दौड़ के आ जाओ। हाँ आ जाओ।
देखो मैं आपको बात सिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि परमेश्वर आपके हालात बदलना चाहता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर बार बार बोलते रहते हैं परमेश्वर कि लोग मुझे बोल रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हो सकता है आज आपकी कोई बुराई कर रहा हो, आपके हालात ना बदल रहे हो। जब आप चर्च जाते हैं लोग आपकी बुराई करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि जब आप एक अच्छा काम कर लगते हैं कह रहा कि आपकी कोई ना कोई बुराई करता है, आपके हालात बदले ना बदले, लेकिन आज परमेश्वर आपके हालात बदलेगा। आज देखो कह रहा लेकिन किन लोगों के कह रहा जो लोग ऐसे अपने जीवन में चलते हैं। देखो ये हाथी है, उधर मुंह करो। देखो मान लो ये थोड़ी देर के लिए हाथी है, हाथी है कि नहीं? जब हाथी चलता है ये चलेगा हाथी, और ये लड़का कुत्ता है, सारे बोले कुत्ता इधर जो हाथी के पीछे है। देखो जब हाथी चलता है, हाँ चलो थोड़ी देर के लिए हाथी बन जाओ। देखो हाथी चल रहा है, देखो हाथी चल रहा है और कुत्ता पीछे क्या करता है? हाथी जब हाथी चलता है कुत्ता भौंकता है, बोला भौंक रहा है कि नहीं? अरे भौंक रहा है कि नहीं? कह रहा लेकिन एक टाइम आता है और हाथी पीछे पलट के देखता है और कुत्ता भागता कि नहीं, भागता कि नहीं, भाग के दे। कह रहा भाग रहा है कि नहीं? अरे भाग रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके खिलाफ कह रहे के परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप हाथी बनकर चलो, हाथी बनकर। कह रहा है जब हाथी बनकर चल रहे हो कि नहीं? कह रहा है जब हाथी बनकर चल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, वो लोग जो आपकी नाम धराई कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, कुत्ते हैं वो लोग। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आप हाथी हो। याद रखो कह रहे हैं कि एक टाइम, राइट टाइम परमेश्वर आपका लेकर आएगा और आप कह रहे हैं कि मुड़ोगे और देखोगे वो बुराई करने वाले लोग भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि राइट टाइम लेकर आएगा, आपका टाइम आएगा। हाथी का टाइम एक बार आता है और वो पीछे मुड़कर देखता है, थोड़ी थोड़ी देर वो करता रहता है, कह रहा भोगने दे, भोगने दे। अपने पड़ोसी को बोलो भोगने दे इसको, सारे बोलो हालेलुया। वो कह रहा भौंकने दे। एक लाइव में भी भौंक रहा था, मैंने कहा भौंकने दे इसको। मैं आपको कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कोई भी आपके खिलाफ खड़ा है, आपकी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन भौंकने दो। लेकिन ये आपको समझना है, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन याद रखना हाथी जब पीछे मुड़ के देखते हैं कुत्ते भाग जाते हैं। ये आपका कह रहे हैं ये टाइम परमेश्वर भविष्यवाणी करता हूं 21 दिन के अंदर लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको बिलीव करना है, लेकिन जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बैठ जाओगे, मैं कह रहा हूं कि जाओ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहोगे तो आज आपका राइट टाइम बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने मुसीबतें आपके ऊपर भौंक रही हैं, आप पीछे मुड़ के देखोगे इस हफ्ते के बाद भाग जाएंगी। जितने कर्जे आप पर भौंक रहे हैं भाग जाएंगे। जितनी बीमारियां आप पर भौंक रही हैं भाग जाएंगी। आज अगर आपके ऊपर कर्जा है, परिस्थितियां खराब है, दुश्मन खिलाफ है, कोर्ट कचहरी खिलाफ है, पीछे मुड़ने का टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा। आपको परमेश्वर पीछे दिखाएगा कि पूरी समस्याएं साफ होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं और आप हंसोगे। हाथी उसके बाद हंसता पता कैसे? अपनी सूंड उठा के भाग गए। सारे बोलो हालेलुया। आपका भी टाइम आएगा सूंड उठाने का, आपका भी टाइम आएगा मस्तक ऊपर करने का। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा लेकिन मैंने क्या बताया, कह रहा उन लोगों के हालात खराब रहते हैं जो लोग कह रहे कि बैड सिचुएशन के अंदर एक पाप और एक गलती और कर बैठते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर हालात जितने भी खराब हों, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे वचन का पीछा करूंगा, तेरे आज्ञाकारी बेटा बनकर कह रहे कि घुटने टेक कर तेरे बलवंत हाथ के नीचे आ जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है बलवंत हाथ के नीचे आ गया, कह रहा जा फिर इस हफ्ते में तेरा राइट टाइम मैं लेकर आऊंगा। राइट टाइम आएगा। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोल तेरा राइट टाइम आएगा। लेकिन कहीं तो अपनी पत्नी की तरह बोल रहे हैं तेरा रॉन्ग टाइम आएगा। सारे बोलो हालेलुया। मैं देखता हूँ ऐसे मसीह लोगों को, जब उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में एक दूसरे को शराब देते रहते हैं। पादरी क्या, मैं देख रहा एक पादरी फेसबुक पे बैठा और कह रहा जा तेरा रॉन्ग टाइम आ जा, रॉन्ग टाइम। मैंने कहा तेरा भला हो जा तेरा। फिर एक पादरी को मैं देख रहा हूँ और वो मुझे बोल रहा है, वैसे ही कह रहा है वहां पर बैठा हुआ वो पादरी कह रहा है चिंता न कर, कह रहा है जो ये टॉन्ट कसते हैं ना वो पाप करते हैं, याद रखना। कह रहा जो टॉन्ट कसते हैं, कह रहा है कि रॉन्ग टाइम, कह रहा जो आप सोच रहे हैं आप जैसा बनना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको ऐसा नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहे हैं कि कुमार को बर्तन जब बनाता है कुमार उसको पता है। आप कुमार को कह सकते हो कभी, आप मिट्टी के बर्तन हो, आप कुमार को कह सकते हो हेलो मैंने नहीं बनना कटोरा, मुझे चम्मच बना। आप कह सकते हो मुझे चम्मच नहीं बनना, मुझे कटोरा बना, मुझे थाली बना, मुझे थाली।
बनाए, ऐसे कह सकते हो। कुमार कहेगा अबे चल साइड में चल, मेरी मर्जी में तुझे चम्मच बनाऊं, कटोरा बनाऊं, क्या बनाऊं। अपने हाथों को उठाऊं और मत्ती की किताब 6 का 6 का पढ़ो और उसमें लिखा, कह रहे हैं कि अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर जैसा तू मुझे बनाना चाहता है वैसा मुझे बना दे, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर हो, वैसे ही मेरे जीवन में हो। तू मेरा कुमार है परमेश्वर, तू मुझे जैसा बनाएगा, तू मुझे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, मेरी डिमांड है डॉक्टर बनने की, लेकिन परमेश्वर अगर तुझे मैं पसंद हूं डॉक्टर तो बनाना। याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको डॉक्टर के पद से हटा नहीं सकता। याद रखना, अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता हूं, मेरी हालात नहीं है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगर तेरे को अच्छा लगता है कि मैं फैक्ट्री का मालिक बनूं तो परमेश्वर बना देना, लेकिन तेरे को अच्छा लगना चाहिए क्योंकि तू मेरा कुमार है। याद रखना, ऐसे फैक्ट्री के मालिक बनोगे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा ऐसे लोगों की आशीषें खोलता है परमेश्वर। अगर आज अब तक भी आप किसी के सामने उधार मांग रहे हो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, उधार मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे। आज से यीशु मसीह के नाम में देने वाले बनोगे। आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आप कहीं से भी आए, देखो मैं आपको बता रहा हूं यहेजकेल की किताब में भविष्यवाणी है। ये यहेजकेल की किताब में पढ़ेंगे हम, जल्दी से स्क्रीन पर देखेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 34 का 26 पढ़ेंगे। हाँ हाँ पढ़ो, देखो। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा। हाँ। और वह आशीषों की वर्षा होगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो कह रहा है मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। याद रखना, कह रहा है कि ये परमेश्वर का कलाम है। कह रहा है जितने लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरे हालात बद से बदतर हैं, लेकिन मैंने भरोसा कर लिया है कि मैं तेरे चर्च में बैठा हूं और मैं आज से मैं मांग कर जा रहा हूं परमेश्वर, और मुझे विश्वास है इस हफ्ते में तू मेरे हालात बदलेगा, इस हफ्ते में तू मेरा कर्जा उतारेगा, इस हफ्ते में मेरी जॉब वापस लेकर आएगा, इस हफ्ते में तू मेरा मकान फिर से तू मुझे ब्लेस करेगा मकान के साथ। मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आसपास के लोगों में तुम्हें आशीष का कारण बना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम जहां जाओगे पैर रखोगे आशीष तो जाओगे। लेकिन वहां पर लिखा, लास्ट लाइन में लिखा, स्क्रीन पर देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा, कह रहा है कि मैं ठीक समय पर मैं बरसाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप कहो कि परमेश्वर मेरे को नहीं पता बारिश कर, अभी परमेश्वर करेगा। कह रहा है कि मैं ठीक समय में बरसाऊंगा। कौन से समय में? ठीक समय में बरसाऊंगा। परमेश्वर को मालूम है कि आपका ठीक समय कौन सा है। आपका दिल्ली जाने का ठीक समय है कि नहीं है, आपका अमेरिका इंग्लैंड जाने का ठीक समय है कि नहीं है। परमेश्वर को कहो। इसलिए लोग जहाज में बैठते तो हैं लेकिन मर जाते हैं, ट्रेन में बैठते तो हैं जल जाती है ट्रेन, बस नुकसान उठाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं जो कब काम करना है परमेश्वर को हाथ उठाकर कहो, परमेश्वर मेरा राइट टाइम कौन सा है मुझे बता दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं 3 साल तक पादरी बनना चाहता था, प्रॉफिट बनना चाहता था। मैंने कहा परमेश्वर 3 साल हो गए, मेरा बाप भी जूते मार रहा, दुनिया भी मार रही, और जिसके सिर पे हाथ रखता हूं वो कहता है मैं और भी मार हो गया। मैंने कहा परमेश्वर मेरा राइट टाइम कब आएगा। मैंने भाई साहब 3 लोगों के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा ले उसी समय इसका सिर का दर्द जा, क्योंकि मैं भी देखता था हीलिंग मीटिंग। और जैसे ही मैंने कहा देख बहन अभी ठीक होगी तू। 5 मिनट के बाद आई, कहते कैसा पादरी तू, मैं तो होर हो गया। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा तू मेरे चर्च में नहीं आई हो। 3 लोग थे मेरे चर्च में और मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वो बोलते, मैंने उसको बोलता, मैंने कहा चल तेरे बैंक में देख अभी लाखों रुपए आ रहे। मैंने कहा मिराकल मनी हो जा। कह रही रात को क्या हुआ, कहते जो पड़े थे वो भी चले गए। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा तू भी मेरे चर्च से भाग जा। हाँ, और भाई साहब उसके बाद तीसरी मेरी पत्नी थी। इसको मैं भगा नहीं सकता था। मैंने कहा ठीक है भगवान, अपने घर में बैठते और प्रार्थना करते हैं, हम नहीं खोलेंगे चर्च। मैंने कहा परमेश्वर तू सुनता तो है नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे राइट टाइम तेरा आएगा, राइट टाइम आएगा, भरोसा रख राइट टाइम आएगा। आज मैं कह रहा हूं देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो यहाँ प्रार्थना करा कर नहीं जाते। बहुत सारे लोगों को मजबूरी होगी है, आना पड़ता है, काम तभी बनते हैं उनके। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कुछ बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर मैं जानता हूं इन परिस्थितियों में भी तो मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगर एक बैड सिचुएशन आपके जीवन में नहीं होगी तो परमेश्वर कभी आपको नहीं मिलने के लिए आएगा। अगर ये खराब परिस्थितियों में आप भरोसा रख रहे हैं परमेश्वर आपके हालात बदलेगा। आज इसी समय अपने हाथों को उठाकर गाओ और बोलो कि हालात बदलते नहीं बदल जाते हैं। हालेलुया। हाथ उठाने से हालात बदल जाते हैं। और यहाँ लास्ट लाइन में लिखा कि मैं वे आशीषों की वर्षा होगी। तुम्हारे घर में आशीषों की बारिश नहीं होगी,
कह रहा याद रखना, कह रहा टूंटी नहीं खुलेगी तुम्हारे घर में। जो लोग आज यहाँ पर बैठ कर जा रहे हैं, जो हाथ उठाकर जा रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को सीख लिया है, उनके घर में ऊपर से कह रहा शावर खुलने वाला, शावर, ब्लेसिंग ऑफ शावर, कह रहा ब्लेसिंग ऑफ शावर, कह रहा वो शावर खुलने वाला है। आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो के नहीं? अपनी आशीषों के लिए तैयार हो के नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। इसी समय सिर पे हाथ रख लो, सब आंख बंद करेंगे और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे और कहें परमेश्वर, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और आंख बंद करो और परमेश्वर के साथ इसी समय पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा तू मेरे हालात बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ कहें, सब अपने हाथों को उठाओ और आंख बंद करो। बोलो स्वर्गदूत यहाँ पर है, स्वर्गदूत यहाँ पर है। बोलो स्वर्गदूत मेरे आसपास हैं, स्वर्गदूत मेरे आसपास। बोलो शाबाश शाबाश, बोलो स्वर्गदूत यहाँ पर है, स्वर्गदूत यहाँ पर मेरा है। राइट टाइम लेकर आएंगे, मेरा राइट टाइम लेकर आएंगे। मैं इंतजार करूंगा आज से, मैं इंतजार करूंगा आज से। परमेश्वर तू मेरा राइट टाइम लेकर आएगा। परमेश्वर तू मेरा राइट टाइम मेरे लेकर आएगा। मुंह खोलकर बोलने पर यीशु आज चमत्कार करेगा। मुंह खोल के बोलने पर वो मेरी आशीषों को खोलेगा आज, वो मेरी सिचुएशन को चेंज करेगा। बोलो बोलो, वो मेरी सिचुएशन को चेंज करेगा। जब तक आप मुंह नहीं खोलते आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होती। आप क्लेम करना स्टार्ट करो, हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरी सिचुएशन बदल दिया, मेरी सिचुएशन चेंज होगी आज से। बोलो मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए आज से। बोलो यीशु मसीह के नाम में मेरी सिचुएशन चेंज हो। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने आज इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे पुकारा है परमेश्वर, मेरे जो लोग मेरे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनके हालात बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनकी जॉब वापिस आने पाए, वो कर्जे के शराब टूट जाएं, वो बीमारियां जाएं, क्योंकि इन्होंने तेरे बलवंत हाथ के नीचे आना सीख लिया परमेश्वर। ये सुबह उठना सीख रहे हैं परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा इनकी काम खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जवान लोगों पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, जो हालेलुया बोल रहे हैं, बड़े जोश के साथ उतर रहा है। मैं देख रहा हूं आपको परमेश्वर के दूत जीवन देने के लिए आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो बीमार लोगों को जीवन मिल रहा है। मैं देख रहा हूं आपके हाथों पर, आपके चेहरे पर एक लाइट आ रही है। और मैं देख रहा हूं आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस शाइन मार रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है इस समय। एक बात याद रखना, जब हवा चलती है तो परमेश्वर उस हवा में होता है। याद रखना, जब बादल आता है परमेश्वर उस हवा में होता है। और यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत मंडला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हालात बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हालात बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात बदल चुके हैं, बोलो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने उन लोगों के हालात बदले हैं जिन्होंने ये फैसला किया, परमेश्वर आज से मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा। बलवंत हाथ के नीचे समझते हैं जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं आज हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कैसी भी सिचुएशन में होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिनके नाम एस से, बी से, एन से, आर से और वाई से, मैं कह रहा हूं सी से और के से और डी से और जी से हैं। आप देखोगे 3 हफ्ते के अंदर जो काम आपका अड़ा हुआ है बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहोगे ये मुझे लोन नहीं देता, वही मैनेजर आपको लोन देगा घर बुलाकर। मैं कह रहा हूं आप कहोगे कि ये डॉक्टर मेरा ऑपरेशन बोल रहा है, डॉक्टर ही बोलेगा कि तेरा ऑपरेशन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो एम्बेसडर ने आपको वीजा नहीं दिया, मैं भी देख रहा हूं, मैंने फोटो, जिसने मुझे यूएसए का वीजा नहीं दिया था 3 साल पहले, उसकी मैंने फोटो खींच रखी आंख में और उसको रोज प्रार्थना में रखता हूं घुटने टिका के। मैंने कहा तू मेरे को तेरी दुकान पर नहीं, तेरे पास फिर आऊंगा और तू ही होगा और तेरे से ही वीजा लेके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके हालात बदलेंगे लेकिन जब आपको भरोसा होगा। बोल हालेलुया। कितने लोगों को भरोसा है? मैं तेरा भरोसा चेक कर लेता हूं किसी को। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कर लूं? इस बहन का कर लेते हैं। हाँ, स्टैंड अप। कौन है आपके साथ? मम्मी आइए। अकेली आ जाती? सारे बोले हालेलुया। हाँ हाँ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। आप अपने हालात बदलवाना चाहते हैं? मैं वैसे किसी से पूछ रहा हूं कि हालात बदलवाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा आप दोनों के लिए बोल रहा है। तेरी मम्मी के साथ है, मम्मी है, तेरी मम्मी इतनी रो रही है तेरे लिए, इतनी रो रही है तेरे हालातों के लिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? मतलब सही कह रहा हूं? हाँ, जोर से बोलो बेटे।
आज तेरे हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो बोलते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। नहीं, ढोल बंद कर, ढोल बंद कर, बोलो हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। देखो बदलेंगे कि नहीं? ये बंद है कैबिन, आप बाहर नहीं आ सकते यहाँ से, लेकिन चलो यहीं से भविष्यवाणी कर लेते हैं आपके लिए। बोलो यीशु मसीह की। कैमरामैन नीचे आगे पीछे ध्यान रखना, आप बाहर कूद के आ सकते हो हैं? आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। देखो जल्दी दौड़ के, शाबाश। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से, और टाइम लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, कुर्सी रख दे, कुर्सी रख दे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को तेरे आने से, बोलो 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 बोलो, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। बोलो यीशु तेरे आने से। तेरे आने किसके आने से? किसके आने से? यीशु तेरे आने से। बोलो हालेलुया। देखो अब आपके हालात, आपकी बेटी के हालात नहीं बदल रहे। सुनो, ये बेटी आपकी, हाँ, मुझे ऐसे हॉली स्पिरिट बोल रहा है जैसे इसकी शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, आ रही हैं, और बार बार आपके जो रिलेटिव है ना, अगर वो लाइव ना सुन रहे हो तो मैं प्रोफेसी करूं, वो रिलेटिव भी मतलब कि नहीं चाहते जल्दी से कुछ हो जाए, ब्लेसिंग मिले, लेकिन आप ऐसे करो। हाँ हाँ, अभी मैं आत्मा में देख रहा हूं 3 तरह के डॉग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कुत्ते वाँ 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 कर रहे हैं, मतलब मैं उन शैतानों को देख रहा हूँ। वो 3 तरह के शैतान आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी डेट, आपके टाइम, आपके सब कुछ बांध रखे हैं। अभी आप बैठे थे, आप कह रहे थे यहाँ पर परमेश्वर मेरी बेटी के भी हालात बदल दे। आप इस प्रचार को सुनने के अभी बोला आपने, अभी यहाँ पर बैठ कर बोला है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह। आप अभी कह रहे थे कि मेरी बेटी के हालात बदल दे, और परमेश्वर बदलेगा। तेरे आंसुओं को पूछेगा। और जहां कहां से आए आप? MP सागर, मध्य प्रदेश से। परमेश्वर आपके हालातों को बदलना चाहता है। तारीफ करो, अपने हाथों को उठाओ। देखो कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर आपके हालात बदलेगा। ये मैं देख रहा हूं ऐसे। सुनो, मेरी बात को विश्वास कर रहे हो? ओह, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। देख रहा हूं उसको, डॉगी को। डॉगी ठहर जा, अभी तंग कर रहा है इसको। हालात बदलेंगे, हालात। यहाँ जा, यहाँ जा, अपने पॉइंट पर आ जा, अपने पॉइंट पर आ जा, अपने पॉइंट पर आ जा। खड़ी हो जा माता। सारे बोलो माता, जोर से बोलो माता, तुझे कुछ नहीं आता। हाँ हाँ, अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को सुनना है। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपके जीवन में। देखो मेरी बहन सुनो, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पर बिलीव करना। थोड़े दिन के बाद तू ये वीडियो ना बार बार देखा करेगी, खुश हुआ करेगी मेरी बहन। ऐसा मिरेकल तेरे साथ होने वाला है। तू 3 किलो लड्डू लेके आएगी, मैं खाऊंगा नहीं तेरे लड्डू। इतनी बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, आशीष आने वाली है। आमीन। लेकिन पर फिर क्या पता तू छोड़ दे प्रभु को। नहीं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी। मैंने सब कुछ, हम जैन हैं, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैंने ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, होली स्पिरिट आपको चेक कर रहा था, आप पास हो गए हो। सुनो, मैंने ऐसे देख रहा हूँ कि अभी मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने एक फूल का गुलदस्ता देखा। मैं इधर देख रहा हूँ, एक ब्लैक कलर का सोफा रखा है और एक शीशा खुला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा शीशा, और उसको खोलते हैं तो आप अंदर घुस रहे हो, सोफे पर बैठ रहे हो, और फूलों के साथ आपका सम्मान होने वाला, एक ऐसा बड़ा काम आपका होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलो यीशु तेरे आने से। इसके आने से? यीशु तेरे आने से। नहीं, बोलो बोलो, मेरे ताऊ के आने से, मेरी नानी के आने से मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरी चाची के आने से मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरे मामे के आने से हालात बदल जाएंगे। बदल जाएंगे कि नहीं? अगर मेरी शादी में ये मामा नहीं आएगा तो मेरे हालात नहीं बदलेंगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, शादी नहीं करते, लेकिन सुनो, परमेश्वर आपके हालात बदलने वाला। सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ
3 जनों पर डॉग छोड़ दिए गए हैं, मतलब कुत्तों को कुछ दाना डाल दिया गया, आटा डाल दिया गया है और पेड़े बनाकर कुछ खिला दिए गए हैं आपकी फैमिली के लिए, आज से कोई 12 इयर्स पहले। और इसलिए मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, उनके नाम देख रहा हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं ऐसे, अश्मा, अश्मा क्या नाम है? अश्मा, अश्मा बहन। फिर ऐसे मैं देखता हूँ ऐसे कि किसी को विनीत, विनीत कौन है? मम्मी का नाम है विनीता, नाम है क्या नाम है? विनीता। विनीता। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ और अश्मा बहन कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन फिर वो बातें मतलब पूरी नहीं की, फ्रॉड। जी लाइव चल रहा है, मैं कोर्ट वर्ड में बोल रहा हूं, मेरी स्माइल को समझ जा, तेरी मां समझ रही है। यीशु बोल बोल, यीशु बोल खोल। अस्थमा, अस्थमा नहीं अश्मा, अस्थमा की तरफ मत रहे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर तेरे से बहुत प्यार करता है बेटे, यस आमेन। तेरे को बहुत चमकाना चाहता है, आशीष देना चाहता है और प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। सुन, यहाँ से कह रहे कि आपने अभी क्या किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है स्टडी में? मेरी 12th हुई है, हैं? 12th हुई है। 12th हुई है ना? तू सोचती है कि मैं जीरो हूं, यही तेरी चीज के लिए रुकावट है, सुन रहे हो? लेकिन आज से परमेश्वर तेरे को बहुत ऊंचा उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, लस्सी को खोलने वाला है। शर्मा मत, अगर तू इस तरीके से खड़ी रहेगी कोई काम नहीं होगा। तेरी मम्मी के कारण आशीष तेरे घर में आ रही है, कोई तरह आत्मा काम कर रहा है, वो 3 करे दुष्ट आत्माएं आपके घर से एक एक करके निकल रही है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे मैं ऐसे एक डेट देख रहा हूँ, ऐसे 6 तारीख ऐसे 6 तारीख 11वां महीना नवंबर, ऐसा किसका है? आपका बर्थडे है। यीशु मसीह की। जब मैं ऐसे बोल रहा था उधर सोनू के बारे में किसी को, तो आप भी किसी सोनू को जानते हैं, कौन है वो? ऐसा कोई सोनू, मैं सुन रहा हूँ, मैं उस गली में देख रहा हूँ, उस मोहल्ले में देख रहा हूँ, मैं उस जगह पर देख रहा हूँ। सोनू कोई किसी को आप जानते हो, अपने रिलेटिव में किसको आप जानते हो? आपको पहचान में है कोई? मैं आपकी सोच के लिए बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ब्लैक मैजिक ऐसी चीजें आपके घर में एंट्री कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो गायब हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ बाल कटे हुए हो जाते हैं। यस, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ने कुछ चुपचाप किसी दुकान पर जाकर कुछ रख दिया, किसी को कुछ ऐसी नौबत आई कि उसको बेचना पड़ा। सही कह रहा हूं कि नहीं? हैं? क्या था वो? हैं? हमारी जेवर थे कि नहीं? मैंने देखा वो सुनार। परमेश्वर इस हफ्ते के बाद सब कुछ वापस दिलाएगा। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सुनो, मैंने होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया, अभी मेरी बात को सुनना, आप मुझे मिले नहीं हो लेकिन परमेश्वर मुझे दिखा रहा है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। ऐसे ऐसे मुझे आवाज आ रही है, अशोक, अशोक मेरे पापा का नाम। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। बोलो यीशु मसीह की। कह रहे हैं कि आपके डैडी के ऊपर परमेश्वर फेवर कर रहा है, आपकी माँ के ऊपर फेवर कर रहा है और परमेश्वर अब इसी समय कह रहा है तुम्हें रिश्तेदारों में तुम डाउन हो गए हो, अब ऊपर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाली है। जब एक लंबी सी कार लेकर एक व्यक्ति तुम्हारे घर पर आया था, तुम्हारा रिश्तेदार था वो, और मैंने उसको देखा, व्हाइट कलर की कार थी और वो खुली, और उसको देखा और देखकर तुमने कहा पता नहीं हमारे कब ऐसे दिन आएंगे। बहुत दिन से कह रही है कि नहीं? अरे चाहती कि मैं आपके चर्च में कार से आऊं अपनी खुद की। अरे सोने, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, 52 दिन में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु मसीह की। ये अश्मा से अच्छी तो विनीता लग रही है, आज रिसीव कर रही है। हालेलुया। देखो ये कह रही थी कि मैं आपके चर्च में कार लेकर आऊं अपनी। सुन, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है तेरे घर पर। हाथ उठा और मेरी तरफ देख, आशीष आ रही है और ये आशीष
रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चल, इसी समय छोड़ दे जो उनके पैसे का नुकसान कर रहा है, निकल जा बाहर। यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे रहा हूँ, बाहर यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे रहा हूँ, निकल जा। मेरी तरफ देख लड़की, और इसी समय डिप्रेशन में चली जानी थी, तू सुसाइड कर लेना था तेरे को, लेकिन पवित्र आत्मा ने तेरे को बचाया। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास कर, आज से परमेश्वर तेरे काम को खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आंख बंद कर और इसी समय आत्मा तेरे से बातें करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, निकल रहा तू, छोड़ दे इसको, खाया पिलाया बाहर, चल चल, अश्मा को छोड़ दे, छोड़ दे इस लड़की को, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल आउट आउट आउट। आग आ रही है, रा 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 रा, चीख और चिल्ला और निकल जा। यस, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया। देख रहे तेरी लड़की में ना ताका चला, ना तबीज चला, ना ऑपरेशन हुआ, ना छुरी चली। आज आपका ऑपरेशन ऐसा ही हो गया यीशु मसीह के नाम में, ऑपरेशन हो गया। और सुनो, एक बहुत जल्दी सितंबर में आपके बेटी के लिए गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आशीष आने वाली है। सारे बोला हालेलुया। एक बहुत बड़े रिच घर में ये लड़की जाने वाली है। आपके घर, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगी ये लड़की। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात, अपनी बेटी को गले मिल और बोल, मेरे हालात बदल गए आज से। बोलो, मेरे हालात बदल गए। बदल के कि नहीं? मैं कह रहा हूँ हालात बदलते नहीं है, बदलवाने पड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय फिर से घुमाऊं, घुमाऊं, फिर से घुमाऊं। शाबाश। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलो बोलो, परमेश्वर हालात बदल दे। यीशु मेरे घर में आ जा, यीशु मेरे जीवन में आ जा। और इन लोगों को जिनको मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, इनके हालात बदल दे आज यीशु मसीह के नाम में। इनके हालात बदल दे यीशु मसीह के नाम में। आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं ऐसे देखता हूँ कि कोई बहन है जो चलने में फिरने में प्रॉब्लम है, ऐसे देख रहा हूँ। कोई ममता पीछे भी है, कोई ऐसे ममता। अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर आपके खड़े हो जाऊं, जो भी कोई ममता है। और जैसे कोई भी इससे चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम्स है, हाँ आगे लेकर आओ। और जो ममता है अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी ममता है जो काफी समय से बेड पर, व्हील चेयर पर, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है। और अभी इसी समय अपने हाथ को उठाओ। ममता, जो भी ममता है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। कौन है ममता जिसके पास बेटा नहीं है? हाथ उठाओ जिसके पास बेटा नहीं है। ममता, ममता बेटा नहीं है आपके पास। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ हाँ हाँ, आगे आओ। शाबाश। कितने टाइम से नहीं आपके पास? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो आप कह रहे थे कि परमेश्वर आज मेरी भी भविष्यवाणी कर दे। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं, अगर आप बिलीव करो, अगर आप भरोसा रखो तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। विश्वास करते हो? ममता, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ममता जो है अपने सिर पर हाथ रखो। जो ममता है सिर पर हाथ रखो। हाँ छोड़े। हाँ इधर सामने आंख खोलो, आंख खोलो। इधर। तेरा नाम क्या है? ममता। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा बेटा नहीं चलता। चलता नहीं है? मेरे हाथ की तरफ देख। टच यीशु के नाम में इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु। हालेलुया।
हाँ हाँ प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, हाँ। कोई ममता है जो व्हील चेयर पर है, हाँ। जो चल नहीं सकती। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ जिसको ममता है, कोई भी अपने सिर पर हाथ रखो, शाबाश। मुझे होली स्पिरिट ने कहा उनके लिए मैं दुआ करूं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। कैमरामैन हाँ, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, शॉट बदल। और इस समय जो कोई भी ममता है अपने सिर पर हाथ रखो। अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा। ममता पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत तेरे साथ जाएंगे। जो कोई बच्चों को लेकर परेशान है, परेशानी दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ममता जो कोई घर नहीं बना पा रहे आप, परमेश्वर बनाएगा। एक ममता तेरे घर में तेरा पति नशे कर रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ममता करे कि एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक ममता कोई करे कि आपके घर में इन्फेक्शन, आप बड़ी प्रॉब्लम्स में हो और परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है यीशु